Hello guys, this is Ayush and in today's video we will see this problem maximum ascending subarray sum. Let's first go to the problem statement, then we'll proceed to the algorithm and then the code. We have given an array of positive integers and we have to return maximum possible sum of an ascending subarray in that array. Okay, a subarray is defined as a continuous sequence of number in an array. A sub-array num1 num-l plus 1 from 1l to r. Okay, and note that a sub-array of size 1 is also ascending. Okay, तो हमें क्या बोला गया है कि ये एक सब-array गिवन है, जैसे कि या एक array गिवन है nums, और उसमें हमें क्या निकालना है, एक सब-array निकालनी है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम पॉसिबल सम हो, बट जो सब-array के एलिमेंट्स हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो. जैसे कि इसमें 10, 20, 30, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 10, 20, 30 ये हो गया 60. और फिर दूसरी सब एरे ये बन सकती है 5, 10 एंड 50, तो इसका आंसर है 65. तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 60 एंड 65 में से 65. तो एक बार इसकी एल्गोरिथम देख लेता हूँ. तो सबसे पहले वो एरे ले लेते हैं जो हमारे एग्जांपल 1 में थी, 10, 20, 30, 5, 10 एंड 50. तो सबसे पहला केस हमें क्या करना है, हमें केस कह देते हैं या हमें कंडीशन बोल देते हैं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करना है. सेकंड, हमें मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, मेथड देख लेते हैं. तो इसमें हमारा मेथड 1 की बात करते हैं, जो होगा हमारा ब्रूट फोर्स, ठीक है. ब्रूट फोर्स कैसे कि हम क्या करेंगे, 10 से स्टार्ट होंगे और i इक्वल टू 0 से. अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, फिर दूसरे फोर लूप में मैं एक बार एल्गोरिथम लिख लेता हूँ कैसे. i इक्वल टू 0 से लेके मेरे को जाना है n तक, n-1 इंक्लूसिव, और फोर j इक्वल टू i प्लस 1 से लेके मेरे को जाना है n-1 तक. तो ये हो गया इंक्लूसिव. तो यहाँ पे n-2 आएगा क्योंकि ये यहाँ तक जाना है मुझे, क्योंकि ये फिर ये कंपेयर करूंगा मैं. तो देख लेते हैं एक बार कैसे करना है. इसमें मैं क्या करूंगा कि ये i इक्वल टू 0 के एलिमेंट जो है पहले उसको कंपेयर करूंगा इससे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा हमारा, हम इसको 1 से ही जाएंगे और n-1 और n-1 यहीं तक ही जाएंगे. n-1 तक एक बार देख लेते हैं सही जा रहे नहीं जा रहे. मैं क्या करूंगा, पहले ही पूरी सब एरे को लूंगा, ठीक है. अब इसमें देखूंगा कि इसके फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूंगा j प्लस 1 से, तो ये इंक्लूसिव आएगा, तो यहाँ पे n-2 आएगा. j प्लस 1 से कंपेयर करूंगा, j प्लस 1 क्या है मेरा 20. अगर ये है तो यहाँ पे मैं एक टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा और सम को स्टोर करता चला जाऊंगा. कैसे, पहले 10 को ऐड कर दिया इसमें, फिर 20 को ऐड कर दिया, फिर दोबारा गया मैं और दोबारा देखा मैंने 30 को. 30 क्या प्रीवियस वाले से ग्रेटर है, हाँ है, तो मैंने 30 भी ले लिया. अब मैं दोबारा 5 पे जाऊंगा और 5 को कंपेयर करूंगा उसको प्रीवियस वाले से. तो 5 जो है छोटा है अपने प्रीवियस वाले से, तो मैं क्या करूंगा, इसको सम कर दूंगा और फिर रिजल्ट से कंपेयर कर दूंगा, जो हमारा रिजल्ट रिटर्न होकर आएगा. और रिजल्ट को इनिशियलाइज करूंगा मैं माइनस इन्फिनिटी से. अब क्या करूंगा, जब ये हो जाएगा यहाँ से ब्रेक करूंगा मैं, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है मिनिमम वाली, और मैं जे आई को इंक्रीमेंट करूंगा. अब मैं कौन सी एरे कंसीडर करूंगा, ये एरे कंसीडर करूंगा. फिर वैसे ही मैं ये वाली एरे कंसीडर करूंगा फ्रॉम 30 टू 50, फिर ऐसे यहाँ पे ये सब. तो ऐसे एरे कंसीडर करके ये आ जाएगा ऑफ एन स्क्वायर में. बेसिकली ब्रूट फोर्स का मेन मोटिव क्या है कि आप सारी सब एरेज कंसीडर करो और उन सब एरेज में कंडीशन चेक कर लो असेंडिंग वाली, प्लस आप सम को मैक्सिमाइज करते रहो, मैक्सिमम सम को स्टोर करते रहो एक वेरिएबल में. तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत हाई जाएगी. तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, जो हमारा मेथड 2 होगा उसको देखते हैं अभी. मेथड 2 में हम क्या करेंगे, इसमें मॉडिफाइड
कदांस एल्गोरिथम यूज करेंगे। मॉडिफाइड कदांस एल्गोरिथम का मतलब है कि मैं कदांस एल्गोरिथम का आइडिया लेके और उससे इंस्पिरेशन लेके मैं वो एल्गोरिथम को मॉडिफाई करूंगा और इसका आंसर निकालूंगा। वो कैसे होगा अभी देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो कदांस एल्गोरिथम में हम क्या करते थे कि हर एक सब एरे को कंसीडर करते थे। अच्छा हाँ, एक चीज और कि अगर आपने कदांस एल्गोरिथम नहीं पता है तो पहले जाके कदांस एल्गोरिथम पढ़ लो, और मैंने उस पर पहले भी वीडियो बनाई है तो वो भी देख लेना, तो उसमें समझ आ जाएगा कदांस एल्गोरिथम क्या है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहला चीज मैं वही एक यहाँ पे इसके एरे में जो मैं गिवन होगी उसमें एक जीरोथ एलिमेंट अपेंड कर लूंगा। वो मैं क्यों करूंगा वो भी बताता हूँ मैं क्यों करूंगा, बाद में हमें जब हम एल्गोरिथम देखेंगे और कोड देखेंगे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप स्टार्ट करूंगा i इक्वल टू 1 से लेके, और मैं जाऊंगा लास्ट एलिमेंट तक, और लास्ट एलिमेंट अब हो जाएगा n, क्योंकि ये हो जाएगा जीरोथ इंडेक्स और ये हो जाएगा nth इंडेक्स और ये हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक रिजल्ट लूंगा जो मेरे को मेरा फाइनल आंसर बताएगा मैक्सिमम सम एरे, और एक मैं टेम्प वेरिएबल लूंगा जैसे मैं कदांस एल्गोरिथम में करता था। अभी कदांस एल्गोरिथम में हम क्या करते थे, फर्स्ट के जो हमारा पहला टास्क क्या होता था कि हम जैसे ही फॉर लूप में एक आइटरेटर बढ़े हमने उसमें क्या कर दिया, AOFI ऐड कर दिया। फिर सेकेंड टाइम क्या करते थे, हम टेम्प और रिजल्ट को कंपेयर करते थे। फिर टेम्प को चेक करते थे क्या वो लेस देन जीरो है या नहीं, अगर ये जीरो है तो हम टेम्प को जीरो कर देते थे। यहाँ पे रिजल्ट को क्या दे देते थे, हम मैक्स दे देते थे इन दोनों का। ठीक है, तो ये हमारी थी कदांस एल्गोरिथम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काम मेरे को असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कैसे करूँगा, मैंने जीरोथ एलिमेंट इसलिए लिया क्योंकि जो हमें एरे गिवन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की एरे गिवन है, तो ये एटलीस्ट 1 से स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, असेंडिंग में ही होगा, क्योंकि जीरो विल बी स्मॉलर देन, जीरो इज स्मॉलर देन 1। तो मैं मेरा पहला केस क्या होगा, मैं चेक करूँगा टेम्प, इस टेम्प को नहीं, मैं चेक करूँगा ए ऑफ आई माइनस वन, जो प्रीवियस एलिमेंट है और जो करंट एलिमेंट है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में ऐड कर दूंगा ए ऑफ आई। ठीक है, और अब क्या करना है, लास्ट में जो हमारा रिजल्ट होगा उसको क्या कर देना है, मैक्स ऑफ अगेन रिजल्ट कॉमा टेम्प जो हम आएगा। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट वाला जो टास्क था वो कदांस में होता था वही हमने यहाँ पे कर दिया है। दूसरा वाला टास्क भी हमारा हो गया ये वाला। अब ये वाला टास्क इसमें ये नहीं होगा क्योंकि ये जो टेम्प है सम कभी लेस देन जीरो नहीं होगा क्योंकि हमें एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। अब एक चीज हो रहा है कि अगर ए ऑफ आई, एल्स पार्ट में आते हैं कि अगर हमारा इसमें देखते हैं कि अगर हमारा जो ए ऑफ आई है माइनस वन है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ आई हुआ तो क्या होगा, हमें ये देखना है। अब एक चीज है कि अगर हम यहाँ से सब एरे कंसीडर करते आ रहे हैं यहाँ तक, तो हमारी ये आंसर देता आ रहा है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ये एलिमेंट अगर ith एलिमेंट जो है वो छोटा है आई माइनस फर्स्ट एलिमेंट ith माइनस वन एलिमेंट से, तो वहां से एक अलग सब एरे स्टार्ट होगी फिर 5 से, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है अब, क्योंकि ये फिर सब एरे एंड हो जाएगी जो मैक्सिमम आएगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में हम क्या कर देंगे, टेम्प को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर अगेन ये आइटरेटर हम चलाएंगे आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी ऑफ n, क्योंकि हमने एक आइटरेटर ही लिया है, प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितनी होगी, वो होगी ऑफ वन, क्योंकि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, रिजल्ट टेम्प, और एक एक्स्ट्रा हमने अपेंड किया है जीरो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोड में देख लेते हैं, सबसे पहले इसका साइज निकाल लेते हैं, हमें काम आएगा, और इसका साइज है नम्स डॉट साइज से फंक्शन यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके दो बेस केस देखते हैं। अगर n का जो साइज है हमें जीरो मिला, या फिर अगर हमें हाँ जीरो मिला, अगर हमें जीरो मिलता है
तो हमें क्या रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न 0, क्योंकि मैक्सिमम सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट है इसमें, तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ 0 रिटर्न कर देंगे। अगर एक ही एलिमेंट है तो वही मैक्सिमम सब सम दे रहा होगा। अब हमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मैं इसके फ्रंट में मैं क्या इंसर्ट कर दूंगा, 0 इंसर्ट कर दूंगा। nums डॉट बिगिन में मैं क्या कर दूंगा, 0 मैंने इंसर्ट कर दिया। अब जो भी हमारे पास एरे मिलेगी हम उसमें क्या कर देंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे। अब क्या था, हमारे पास दो वेरिएबल लेने थे। पहला रिजल्ट था जिसको मैं माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करना था। अब माइनस इन्फिनिटी देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पे -1 ले सकता हूँ क्योंकि पूरे एरे है पॉजिटिव, तो एटलीस्ट जो मेरा रिजल्ट आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, तो वो हमेशा -1 से बड़ा ही होगा। और दूसरा मेरे को क्या लेना था, टेम्परेरी वेरिएबल लेना था 0। अब मेरे को क्या करना था, फोर लूप लगाया मैंने, कहाँ से, इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके और आई लेस देन इक्वल टू nums डॉट साइज तक और आई प्लस प्लस। ठीक है, पहले अब मेरे को क्या करना था, चेक करना था क्या ए ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ आई जो मेरे एरे का आई है, क्या वो लेस देन है नम्स ऑफ आई से, सॉरी नम्स ऑफ आई -1, क्या वो लेस देन है नम्स ऑफ आई से। तो इफ ऐसा है तो हमें क्या करना है, टेम्प में ऐड कर देना क्या, वो करंट एलिमेंट, ith एलिमेंट। एल्स वाले केस में मेरे को क्या करना था, टेम्प को मैं 0 कर देता हूँ। अब मेरे को रिजल्ट को क्या कर देना है, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा टेम्प, इन दोनों का मैक्स बता दो क्या है, और एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट। तो टेम्प में एल्स इक्वल टू 0 में टेम्प, ओके सॉरी, तो यहाँ पे मुझे नम्स ऑफ आई कर देना, क्योंकि ये वाला फिर कंट्रीब्यूट होगा। अगर ये 5 है और 30 है तो ये 5 जो है स्मॉलर है, तो मेरे को यहाँ से 0 नहीं, यहाँ से इसको कंसीडर करना पड़ेगा 5 को, क्योंकि फिर अगर हम आगे मूव कर जाएंगे तो मैं 5 को छोड़ चुका हूँ और काउंट नहीं किया होगा मैंने रिजल्ट में। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आएगा। नम्स 1 से कर दिया 0, हमने बेस केस देख लिया, इंसर्ट कर दिया 0, और हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होंगे और लेस देन इक्वल टू साइज तक जाएंगे। अच्छा, नम्स डॉट साइज तक जाएंगे, तो अब जो है नम्स का जो साइज है वो चेंज हो चुका होगा, n+1 हो चुका होगा, तो इसको मैं n कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट किया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये ना करके मैं इसको यहाँ से लेस देन का साइन हटा देता हूँ, एक ही बात है। तो इसको मैं भी रन करके देख लेता हूँ। ओके, तो ये टेस्ट केस हो गए। यहाँ पे मैं एक बार एम्प्टी एरे भेज देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 भेज देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिसेंडिंग एरे भेज देता हूँ 4 3 ऐसे। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें टेस्ट केसेस में। ओके, तो ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड नम्स टू हैव साइज फ्रॉम 1 to 100 बट गोज 0। अच्छा, इसकी वजह से इन्होंने पहले ही कंस्ट्रेंट में डाल रखा है कि जो साइज होना चाहिए वो, अच्छा इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट यहाँ पे डाला है, तो ये इररेलेवेंट है ये वाली लाइन, इसका कुछ काम नहीं पड़ेगा। तो इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्टेड है 2-3 केसों में, और इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो इसका जो रन टाइम है वो 0 मिली सेकेंड है, 100% फास्टर है जितने भी सबमिशन अभी तक हुए हैं। और इसके जो मेमोरी यूसेज है वो 8.5 MB है। So thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos and notifications.